अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ी अल्लाह तआला की कनीज़ों, सच्ची हिकायात के दर्स नंबर 78 एपिसोड नंबर 78 में आप तमाम का इस्तकबाल है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमतुज़ ज़ोहरा रज़ी अल्लाह तआला की कनीज़ों, हम और आप सच्ची हिकायात के 5वें बाब से सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के ताल्लुक से हिकायात समात कर रहे हैं। हिकायत नंबर 208। इस्लामी फौज। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला के दौर खिलाफत में मुसलमानों का लश्कर फतह बैतुल मुक़द्दस के लिए कोशिश में था और वहां के उलमा की ख्वाहिश के मुताबिक हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला खुद बनफ्से नफीस मदीना मुनव्वरा से महाज़े जंग पर तशरीफ ले गए। बैतुल मुक़द्दस के उलमा व अहबार यानी जो बड़े बड़े आलिम थे, खुद तो अगरचे हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला पर नूर इलाही और हकीकत के आसार नुमाया देखकर दिल से उनके कायल हो चुके थे, मगर अपनी कौम को मुसलमानों के बुलंद इखलाक का कायल कराने के लिए ये बात पेश की कि हम बैतुल मुक़द्दस का बड़ा बाजार निहायत आरास्ता व पैरास्ता करेंगे, यानी खूब सजाएंगे। इस बाजार से इस्लामी फौज एक मर्तबा गुजर जाए और इस तरफ से दाखिल होकर उस तरफ से निकल जाए। चुनांचे ये बात तय हो गई। उन लोगों ने शहर का बाजार खूब आरास्ता किया और उसमें हर किस्म की चीजें मुहैया की। हर एक मकान पर एक एक खूबसूरत हसीन व जमील औरतों को बिठा दिया। बाजार को मर्दों से बिल्कुल खाली कर दिया। औरतों को हुक्म दिया गया, इस्लामी फौज जब बाजार में दाखिल हो तो वो जिस चीज की ख्वाहिशें करें उनको बिला कीमत बेतामुल दे दें और बेहिजाबाना वो नाजो अदा से पेश आएं और उनको अपनी तरफ माइल करने की कोशिश करें। ये सब इंतजाम मुकम्मल हो जाने के बाद फिर मुसलमानों से कहा गया, इस्लामी फौज को इस बाजार से गुजरने का हुक्म दिया जाए। उधर इस्लामी फौज बाजार से गुजरने को तैयार हो रही थी तो सिपा सालार ने कुरान पाक की आयत तिलावत की, जिसका मफहूम था, मोमिनों से फरमा दीजिए वो अपनी नजरें पस्त रखें। इस एक ही आयत के सुनाने ने यह असर दिखाया कि इस्लामी फौज बाजार में नजरें नीचे किए हुए दाखिल हुई। किसी एक सिपाही ने भी आंख उठाकर न देखा वहां क्या क्या और कौन कौन है। वो खुदा के खाइफ यानी खुदा से डरने वाले बंदे इस्लामी शान के साथ एक तरफ से दाखिल हुए और दूसरी तरफ से निकल गए। इस्लामी फौज की इस अजीम बुलंदी किरदार का यह असर हुआ कि दुश्मन ने मुत्तफिक होकर यानी एक राय होकर बिना लड़े झगड़े बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के हवाले कर दिया। सबक। मुसलमान बड़े बुलंद इखलाक का होता है। वो खुदा के इरशादात की मजबूत गिरफ्त में होता है। उससे कभी कोई नाशाइस्ता हरकत सादिर नहीं होती। मुसलमानों के फुतुहात ज्यादातर उनकी इसी इखलाकी तलवार की बदौलत हुई है। हिकायत नंबर 209। नसरानी पहलवान। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला जब तख्ते खिलाफत पर सदर नशीन हुए तो आपकी खिलाफत का चर्चा, आपकी शान और शौकत की धूम मशरिक से मगरिब तक पहुंच गई। जिस वक्त बादशाह हरकुल ने आपका जिक्र सुना तो बड़ा बेचैन हुआ। एक नसरानी पहलवान को इनाम का लालच देकर हजरत उमर फारूक आज़म को शहीद कर देने के लिए उसने आमादा किया। उससे कहा, तू मदीने जाकर उमर का कत्ल करके आएगा, मैं तुझे बहुत सा मालो दौलत दूंगा। ये हुक्म सुनकर वो नसरानी पहलवान मदीना शरीफ की तरफ रवाना हुआ।
जब मदीने के करीब पहुंचा तो उसे पता चला कि मुसलमानों का अमीर उमर फारूक आजम बेवा और यतीम बच्चों की जमीन और बागात वगैरह के मुलाहिजे के लिए बाग में तशरीफ ले गए हैं। ये नसरानी पहलवान उस बाग में पहुंचा और हजरत उमर फारूक आजम को देखकर एक घने दरख्त पर चढ़ गया। कुछ देर के बाद इत्तेफाक से हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु अन्हु भी उसी दरख्त के नीचे आकर लेट गए। बगैर बिछौने बगैर तकिए के आप सो गए। आपको सोता पाकर वो नसरानी पहलवान दरख्त से नीचे उतरा। बहुत जल्दी आपके कत्ल का इरादा किया। जिस वक्त तलवार उठाई फौरन एक शेर आपके पैरों के ऊपर से आया और जिसकी सूरत को देखकर वो नसरानी पहलवान बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। वो शेर चारों तरफ आपका पहरा देने लगा, आपके तलवे चाटने लगा। उस नसरानी के गिरने से हजरत उमर फारूक आजम बेदार हो गए। जब आपकी आंख खुली तो शेर गायब हो चुका था। आपने उस नसरानी पहलवान से पूछा, तू कौन है? नसरानी बोला, जनाब आपका रुतबा अल्लाह ताला ने बहुत बुलंद फरमाया है। मैं बेवकूफ आपको शहीद करने के इरादे से यहां तक आ गया था, लेकिन जब आप सोए थे तो जंगल के एक शेर ने आपकी हिफाजत की। यह सुनकर हजरत उमर फारूक आजम ने चारों तरफ देखकर फरमाया, यहां मुझे कोई शेर नजर नहीं आता। वो शेर आखिर कहां चला गया? इतने में हातिफ यानी गैबी एक आवाज सुनाई दी, ऐ उमर तू हमारे दीन की हिफाजत करता है, हम तेरे दुश्मनों से तेरी हिफाजत करेंगे। ये गैबी आवाज सुनकर नसरानी पहलवान और भी हैरान हुआ। आपके हाथों का बोसा देकर अर्ज किया, हजरत जंगल के शेर आपका पहरा देते हैं, आसमान के फरिश्ते आपकी तारीफ करते हैं, फिर आपके हाथ पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर मैं मुसलमान क्यों न हो जाऊं? ये कहकर वो नसरानी मुसलमान हो गया। सबक: हजरत फारूक आजम रदियल्लाहु अन्हु की बड़ी बुलंद शान है। जंगल के शेर भी आपके पाबोस होते हैं, यानी आपके पैर को चूमते हैं। हजरत उमर फारूक आजम दीन के सच्चे अलंबरदार हैं, इसलिए अल्लाह ताला की खास नजर रहमत आप पर भी थी। यह भी मालूम हुआ अल्लाह वालों के पैर चूमना ये शेरों का काम है। हिकायत नंबर 210, जंगल का शेर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी जिनका नाम हजरत सफीना था, एक दफा एक कश्ती में सवार हुए। इत्तेफाक से कश्ती टकरा कर टूट गई। हजरत सफीना एक तख्ते पर बहते हुए चले गए। कुछ देर के बाद वो तख्ता एक किनारे पर आ गया। हजरत सफीना वहां उतरे तो एक जंगल में जहां शेर और दरिंदे थे जा पहुंचे। एक शेर ने जब आपको देखा तो आप पर हमला करने को दौड़ा। हजरत सफीना ने पुकार कर कहा, खबरदार ए शेर, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूं। ये सुनते ही शेर ने अपना सर झुका लिया और हजरत सफीना के पास पहुंचकर अपने दुम को हिलाने लगा और अपने इशारे से हजरत सफीना को अपने पीछे लगाकर आपको एक ऐसे रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया जिस पर चलकर हजरत सफीना रज़ियल्लाहु अन्हु सही व सालिम अपने घर पहुंच गए। सबक: सहाबा इकराम की अजमत थी कि जंगल के शेर भी उनके गुलाम थे। जो सहाबा इकराम के गुलाम हैं, दरअसल वही हकीकत में शेर हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के परदीवानों, आज के दर्स में हमने और आपने 3 हिकायात को समाप्त किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे दिलों में सहाबा इकराम की अजमत व मोहब्बत को पैदा फरमाए और हमारी क़यामत तक आने वाली नस्लों को सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन और अहले बैत अतहार से सच्ची पक्की मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। जाते जाते आप तमाम से गुजारिश है, जिन्होंने अब तक SDI ऑडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आज ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि सच्ची हिकायात के तमाम एपिसोड्स आप बआसानी सुन सकें। इसी के साथ हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स, लाइक और शेयर भी करते रहें।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सच्ची हिकायात के तमाम एपिसोड्स को सुनने के लिए YouTube पर SDI ऑडियो पर जरूर विजिट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और अपने दोस्त अहबाब के साथ जरूर SDI ऑडियो को शेयर करें।